दोस्तों केबल बनाने वाली एक कंपनी है। अभी ये फ़िलहाल पेनी स्टॉक है, ये पहले पेनी स्टॉक नहीं हुआ करता था। और पिछले लास्ट 3 महीने की बात करते हैं तो पिछले 3 महीने में 500% से भी ज़्यादा ये रिटर्न्स दे चुकी है। तो कंपनी का हम पूरा आगे डिटेल एनालिसिस कर, पहले ये अच्छा कंपनी था, फिर बाद में ये पेनी स्टॉक क्यों बना, इसका रीज़न क्या है और अभी ये भाग क्यों रही है, क्या अभी अपने लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो आगे जो है हम सारे डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों हम देखेंगे। एक और बात ध्यान में रखने की यह है कि मैं कोई जो है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन ले अपनी रिसर्च या अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के एडवाइस के बाद ही ले। और ये भी याद रखने के जो पेनी स्टॉक होता है उसमें रिस्क और रिवार्ड बहुत ही हाई होता है, कई गुना बढ़ भी सकता है और आपके पैसे जो है ज़ीरो भी हो सकता है, वो कंपनी रातों रात बंद भी हो सकती है। सबसे पहले हम कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो अभी इसका करंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 148 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। और इसका अपर लिमिट जो है, यानी कि एक दिन में ये जो इसका अपर सर्किट लगता है वो सिर्फ 2%, इससे जो है ये ऊपर नहीं जा सकती है, ये सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो हम इसका एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि 50%, 6 मंथ का तो 535%। तो ये 6 मंथ का नहीं है, बल्कि मैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम पे क्लिक करके ये कर देता हूँ। यहाँ पर देखें कि 22 सितंबर से यहाँ पर ये इसका रिकॉर्ड शो हो रहा है, लेकिन कंपनी जो है शेयर मार्केट से इस डेट को जो है लिस्ट नहीं हुई थी, वो अभी हम स्क्रीनर पे देखेंगे। उससे पहले शरिया कंप्लाइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ों में पास है और इसमें से इम्परमिसेबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करने होंगे और इंटरेस्ट बेयरिंग डेट जो ये बहुत ज़्यादा है। इससे पहले ही कंपनी नॉन शरिया कंप्लाइंट थी, इसलिए कि कंपनी के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा कर्जा था। तो अभी रिसेंटली कंपनी जो है अपना कर्ज को भी कम किया है, इसलिए जो है अभी ये शरिया कंप्लाइंट यहाँ पर शो हो रहा है। 751 करोड़ की अभी इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा है, इसलिए कि कंपनी जो है कुछ अभी ये रेवेन्यू जनरेट करी नहीं है, अभी लॉस में। आरओसी और आरओई जो है यहाँ पर ऑब्वियसली जो है माइनस में है। फेस वैल्यू 10 का है और अभी ये साल देखेंगे तो 22 पे था और 22 से जो है 145 पर हुई है। और 2023 से पहले 2018 या 19 की बात करते हैं तो ये पैसों में था, यानी कि 0.50 पैसा, 0.90 पैसा, ऐसा जब इतने में ये ट्रेड करी थी। तो इसके ऊपर वजह क्या थी वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 11% है यहाँ पे, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो वो उनका इसमें बहुत ज़्यादा स्टेक है, वो हम अभी आगे देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ग्राफ पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 1 ईयर का यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ, मैं इसको 3 ईयर कर देता हूँ। ये जो आपको लाइन दिख रहे हैं ना, ये शेयर प्राइस के ही वो लाइन है, मैं इसको 5 ईयर कर देता हूँ। तो और पीछे लास्ट 10 ईयर का कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें कि कंपनी का जो पहले 140 के आसपास ही ये कंपनी ट्रेड कर रही थी और उसके बाद जो यहाँ पर गिरा है ना नीचे, आप देखें पूरा ज़ीरो हो गया था। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये देखें 0.43 पैसा पे ये ट्रेड करी थी 2019 में। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2021 और 22 में बिल्कुल ज़ीरो हो गया था इसका सेल्स। आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल ज़ीरो। और उससे पहले जो यहाँ पर 198 यानी कि 100 प्लस में इसका सेल्स था, उसके बाद पूरा ज़ीरो हो गया था। और फिर से अभी यहाँ पर देखेंगे तो 14 से अभी 74 है। और ये जो है मेरे ख्याल से एक 5 साल के बाद फर्स्ट टाइम जो है ये प्रॉफिट में है कंपनी। इस तरह ईयर बाय ईयर की बात करते तो 2021-22 जो है इसका बहुत ही ख़राब गया था। और अभी इस साल का भी यहाँ पर देखेंगे तो 164 का इनका जो है सेल हुआ और अभी भी जो है कंपनी जो है माइनस में, प्रॉफिट में माइनस में है। तो यहाँ पर ये माइनस में होने की एक वजह ये भी है, मैं आपको बता देता हूँ बैलेंस शीट में। तो ये देखो बोरोविंग, पहले कंपनी की कितना था, 2000 करोड़ कंपनी के ऊपर जो कर्जा था। कंपनी का इतना मार्केट कैप नहीं था जितने इसके ऊपर कर्जा था। तो ये कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हो रही है तो ये अपने बोरोइंग को रिड्यूस करने में लगी हुई है। तो और कैश फ्लो भी यहाँ पर पॉजिटिव है। अब हम आए थे फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो पहले जो है कंपनी का जो शेयर होल्डिंग था प्रोमोटर्स के पास 44% था, उसके बाद जो है यहाँ पर पूरा सेलिंग कर दी थी। जैसे ही सेलिंग की थी तो यहाँ पर आप देखेंगे तो DIS में FIS की बात कर रहा था, सॉरी DIS ने यहाँ पर पूरा बाइंग की थी, ये देखें आप 70%। और अभी भी यहाँ पर 66.65% जो DIS के पास है इसका होल्डिंग। और यहाँ पर थोड़े बहुत जो है FIS के पास भी है और बाकी यहाँ पर 21% जो है पब्लिक के पास है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कंपनी का नाम क्या है और कंपनी आखिर इतनी जो है बुरी तरह से ऊपर से नीचे कैसे गिरा, वो हम अभी गूगल पे सर्च करते हैं। बात करें उस कंपनी का नेम है डायमंड पावर ऐसा शेयर यहाँ पर मानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसके साथ में खाली क्या ये कर देते हैं, फ्रॉड बोल के यहाँ पर ये करते हैं फ्रॉड। तो हम यहाँ पर जो है CNBC जो है TV18 है, इसका यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि CBI अरेस्टेड प्रोमोटर्स ऑफ डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो CBI है उन्होंने जो इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उसको अरेस्ट किया था।
किस वजह से क्या था था इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर डेट देखेंगे तो 18 अप्रैल 2018 की बात है, यानी कि आज से 5 साल पहले जो है कंपनी के प्रोमोटर्स को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। वो किस रीज़न से कि ये बैंक फ्रॉड यानी कि 2654 करोड़ के बैंक फ्रॉड में ये पकड़े गए थे प्रोमोटर्स। तो ये रीज़न की वजह से जो है कंपनी बदनाम हुई और लोग जो इसमें से धड़ाधड़ निकले और कंपनी अर्श से जो है अभी फर्श पे आ गई है। तो अभी जो ये कंपनी ऊपर जा रही है तो इसका क्या रीज़न है, क्या ये सॉल्व हो गया है या फिर ये जो अप ट्रेंड में जा रही है ये सिर्फ बबल्स है? तो इसका तो रीज़न नहीं मालूम। मैं इसके बारे में बहुत सर्च करने की कोशिश करा तो पुराने ही 5 साल पुराना ही इसका यहाँ पर मुझे डेटा अब तक मिला। बाकी आप लोगों को क्या लगता है या फिर आप लोगों को इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या क्लोज हो चुका है इसलिए जो है कंपनी अभी जो है पिछले 3 महीनों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है? आप यहाँ पर देखेंगे सितंबर 18 से यहाँ पर देखेंगे तो 500% से भी ज़्यादा ये डेली जो है ना अपर सर्किट लग मिलने की जो है ना, इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, कंपनी छोटी है तो इसका अपर सर्किट भी जो है सिर्फ 2% रखे। तो इसमें एंट्री भी बहुत मुश्किल है और अगर इसमें एंट्री हो भी गया तो इसमें फिर आपको एग्ज़िट करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ से अगर क्या बोलते हैं सेलिंग शुरू हो गई। तो ऐसी कंपनी जो है बहुत ही रिस्की होता है। तो सोच समझ के ऐसी कंपनी पे जो है आप स्टडी करके इन्वेस्ट करें। और बाकी जो है मैं फिर से बता देता हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिसर्च, आप अपने रिस्क पे फैसला लीजिए। और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अपस्टॉक, एंजल वन और ज़ेरोधा किसी में भी कर सकते हैं। मेरा रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।